इन सब रिपोर्ट्स को आप ध्यान से देखिए। इन रिपोर्ट्स में ये साफ दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जहां हर साल सबसे ज्यादा लोग एमबीए को अपना करियर चुनते हैं। बट द फैक्ट इज इतने सारे लोगों में से सिर्फ 10% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है और इसमें से भी सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही एक अच्छी पैकेज मिल पाती है। इस रिसर्च में ये पता चला कि एक पर्सन एमबीए क्यों करता है। एक पर्सन एमबीए 2 रीजन के चलते करता है। नंबर 1 इज हाई इनकम जॉब के लिए एंड सेकंड अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप को रन करने के लिए। बट द फैक्ट इज आज तक के मोस्टली जितने भी बड़े बड़े $1 बिलियन स्टार्टअप्स जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको खड़ा किया है, या तो उन्होंने टिपिकल एवरेज पढ़ाई की है या तो खुद के एक्सपीरियंस के दम पर बिजनेस को खड़ा किया है, और उन्होंने किया भी है तो कभी इसको एक एडवांटेज नहीं माना है। In order to build massive businesses and in order to build massive business careers, do you need to do an MBA in today's day and age? Well, I'm the wrong guy or maybe the right guy to ask that, depending on who wants to ask that question. So if you ask me personally, it's a personal choice. My straight answer is no. सो क्यों ना हम 5 से 10 लाख रुपए एक एमबीए की टिपिकल डिग्री में वेस्ट ना करके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के ओनर्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स, बिजनेस ऑथर के एक्सपीरियंस को एक बुक में डाला गया हो, जिसे हम समझकर उसी पैसे को अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों ना करें, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। सो इस वीडियो में हम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर बिजनेस बुक द पर्सनल एमबीए के बिजनेस के 5 कोर के बारे में जानेंगे। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। आपके पास में लिमिटेड पैसा है, मान लो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, तो फालतू के कोर्सेज में अपना पैसा वेस्ट मत करो। उस पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करो, एक एक रुपए को सोच समझ के खर्च करो। सीखना है तो आज की डेट में 1,000-2,000 रुपए में, इसको इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, 1,000-2,000 रुपए में अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से, अच्छी बुक से आप सीख सकते हैं। तो अपने उस 50,000 रुपए को, लाख रुपए को बचाओ, उसको यूज करो बिजनेस को करने के लिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब वो कोई वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को सेल करने से कस्टमर को अगर उससे कोई वैल्यू मिलती है तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर बाय करेगा। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही तरह के वैल्यू होते हैं जिसमें लोग अपना पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। फर्स्ट इज कन्वीनियंस एंड सेकंड इज हाई फिडेलिटी। कन्वीनियंस में क्या आप अपने कस्टमर की नीड या उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक रीजनेबल अमाउंट में कम से कम टाइम में डिलीवर कर पा रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में जोमेटो और स्विगी के सर्विसेज का। जोमेटो एंड स्विगी ने इंडिया के फूड चेन को पूरा बदल के रख दिया है। आज के टाइम जोमेटो एंड स्विगी ने फूड डिलीवरी को सिंपल, इजी और कुछ मिनटों का बना दिया है। और हाई फिडेलिटी में क्या आप अपने कस्टमर को एक प्राइम फील करवा सकते हो, उन्हें इससे हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है, उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, तो भी लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जरूर बाय करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का इकोसिस्टम। बट क्या आपको पता है जोमेटो एंड स्विगी जैसे और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने इनसे भी बढ़िया वैल्यू क्रिएट किया था, बट आज ये सारे स्टार्टअप्स बैंकक्रप्ट हो चुके हैं क्योंकि इन स्टार्टअप्स ने बिजनेस के दूसरे कोर मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया था। मार्केटिंग हमेशा रिमार्केबल और एक्यूरेट होनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना लिया है, पर फिर भी आप उस प्रोडक्ट को जिस कस्टमर को एक्चुअल में उसकी जरूरत होगी उसके पास अपने प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक फ्लॉप है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, वो सभी मार्केटिंग स्किल में A+ की कैटेगरी में आते हैं। जब स्टीव जॉब्स आईपॉड का फर्स्ट एवर लॉन्च करने वाले थे, तब उन्होंने आईपॉड की स्पेसिफिकेशन बताने की जगह 1000 songs in my pocket कहा। It holds 1,000 songs and it goes right in my pocket. जिससे लोगों में एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हुआ, लोग क्यूरियस हुए उस चीज लेने के लिए। एंड वही लैम्बोर्गिनी कंपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए लैम्बोर्गिनी कंपनी ने आज तक अपना एड टीवी में नहीं चलाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी देखने वाला पर्सन कभी लैम्बोर्गिनी अफोर्ड नहीं कर सकता। सेल बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट कोर माना जाता है, क्योंकि इसमें एक एंटरप्रेन्योर को ये पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो रहा है और कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई बिजनेस अच्छी वैल्यू क्रिएशन और मार्केटिंग के बावजूद उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ ट्रस्ट का। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में बिना ट्रस्ट के कोई भी पर्सन कुछ नहीं खरीदता है।
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको एक नया स्मार्टफोन बाय करना है, तो वो फोन बाय करने से पहले अपने रिलेटिव से सजेशन लेगा, अपने फ्रेंड से सजेशन लेगा, उसकी रिव्यू चेक करेगा, उसकी रेटिंग चेक करेगा। बेसिकली वो पर्सन ट्रस्ट जनरेट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही वो बाय करेगा। विदाउट ट्रस्ट नो वन कैन बाय योर प्रोडक्ट। एक सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा अपने कस्टमर के एक्सेप्टेशन से ज्यादा या उसके बराबर वैल्यू डिलीवर करता है, वरना वो बिजनेस अपने कस्टमर को दोबारा रिटेन नहीं कर पाएगा, मींस फेल हो जाएगा। एक बिजनेस को हमेशा उसका अपना वैल्यू डिलीवर करने के बाद भी कस्टमर को बैक सपोर्ट देना चाहिए। हम देखते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी स्टार्टअप आपको 7 डे की डिलीवरी बोल के आपको कई बार पहले ही डिलीवर कर देती है, जिससे आप अच्छा फील कर पाते हो, आप प्रोडक्ट की सर्विस से खुश होते हो और इसके बाद आप दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करते हो। ऐसे ही एक लूप बन जाता है। एंड लास्ट इज फाइनेंस। आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, उसकी मार्केटिंग करी, उससे सेल्स जनरेट किया, वैल्यू डिलीवर किया, बट इन सब का कोई फायदा नहीं जब तक आपका कैश फ्लो ठीक नहीं है। हर एक बिजनेस एंड में यही देखती है कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों, उसने मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया। इन्हीं सब कोर्स को देखकर अपने बिजनेस के कैश फ्लो को स्टेबल करने की कोशिश कर, जिससे एक परफेक्ट बिजनेस बनता है। सो यही थे द पर्सनल MBA बुक के 5 कोर। अगेन मैं यही कहूंगा, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप बुक को पढ़ो, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।